एवरीवन, माय नेम नीरज एंड जो वाचिंग नी रिव्यू पॉइंट। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे सियांस मूवी के बारे में। इस मूवी की बात कर तो इस मूवी को भी हाल ही 2021 में रिलीज किया गया है और ये मूवी हॉरर थ्रिल मिस्ट्री क्राइम से भरी हुई मूवी है। मूवी की अगर बात करें, ये मूवी आपको इजीली हिंदी में अवेलेबल नहीं मिलेगी, इसकी फैन डब शायद आपको अवेलेबल मिल जाएगी। अगर हम मूवी की IMDb की बात करें, वो भी आपको 5.7 के आसपास मिल जाएगी। अगर हम मूवी की स्टार्टिंग की बात करें तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ लड़कियों का ग्रुप देखने के लिए मिलता है जो कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर होती हैं। तभी हमें वहाँ पर वो एक वॉशरूम में दिखाई देती हैं और वहाँ पर वो कुछ मैजिक करने का ट्राई करती हैं और जहाँ पर हमें उनकी बातों से ये पता लगता है कि यहाँ पर किसी लड़की ने बहुत साल पहले एक तरह से सुसाइड की थी। अब वो उसकी एक तरह से सोल से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमें एक एलिस नाम की लड़की देखने के लिए मिलती है जो उन सोल से कनेक्ट करने के लिए मैजिक को करना स्टार्ट करती है और जहाँ पर हमें एक और लड़की देखने के लिए मिलती है जिसका नाम कैरी होता है, जो कि एक तरह से इन थिंग्स से काफ़ी ज़्यादा डरती है। जब वो एक तरह से उससे प्रैंक कर रहे होते हैं तो एक तरह से वो डर जाती है और अपने रूम में भागकर चली जाती है। तभी हमें जहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है, जब वो अपने रूम में होती है तो एक तरह से बहुत ही डरी हुई होती है। तभी वहाँ पर हमें पीछे से उसका दरवाज़ा एक तरह से डोर ओपन होता हुआ दिखाई देता है अपने आप से और फिर से क्लोज होता हुआ दिखाई देता है। और तभी हमें वॉशरूम में सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है और वॉशरूम में हमें किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। और तभी जब सारी लड़कियां वहां पर भागकर कैरी के रूम में जाती हैं तो कैरी हमें वहां पर नहीं देखने के लिए मिलती। जैसे ही विंडो से वो बाहर कैरी को देखते हैं तो कैरी ने सुसाइड कर लिया होता है। अब सारे जे देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैरी ने सुसाइड क्यों किया है। अभी हमें यहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जो कि यूनिवर्सिटी के लिए आ रही होती है। अभी हमें उसका नाम नहीं पता होता। यहाँ पर हमें प्रिंसिपल की एंट्री देखने के लिए मिलती है जिसका नाम मिसेस लैंड्री होता है। अब वो कमेलिया को ये बताती है कि तुम लास्ट ईयर में आई हो, तुम्हारे लिए कैचअप करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इन सब के साथ। तभी हमें जहाँ पर एक और लड़की देखने के लिए मिलती है जिसका नाम हेलिना होता है, जिसके साथ कमेलिया अपने रूम में जाती है। जैसे ही वो रूम के अंदर जाती है तो हमें वे देखने के लिए मिलता है कि वे रूम उसी लड़की का है, कैरी का, जिसने सुसाइड किया था। अब जहाँ पर हेलिना उसे जे बोलती है कि जे रूम उसी लड़की का है और जहाँ पर हमें सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है। जहाँ पर हमें जे देखने के लिए मिलता है जब कैमेलिया अपने रूम में होती है तभी उसकी लाइट एक तरह से फ्लिकर करनी स्टार्ट हो जाती है। कभी उसकी लाइट एकदम से जलती है और एकदम से बंद हो जाती है और तभी सीन टर्न होकर हमें लाइब्रेरी में जाता हुआ दिखाई देता है। पर लाइब्रेरी में बैठी कमेलिया एक टेबल पर पढ़ रही होती है और जहाँ पर हमें बाकी लड़कियों का ग्रुप आता हुआ दिखाई देता है जिनकी लीडर एक तरह से एलिस होती है, जिनमें बेथनी हमें देखने के लिए मिलती है और भी काफ़ी सारी लड़कियां हमें एक साथ देखने के लिए मिलती हैं। पर रोजलैंड जे बोलती है कि जे टेबल हमारा है, तुम्हें जहाँ से उठकर कहीं और चले जाना चाहिए। अब यहाँ पर कमेलिया थोड़ा जोर से बोलती है गुस्से से और जे बोलती है कि मैं जहाँ से नहीं जाऊँगी। और तभी जहाँ पर हमें एलिस की एंट्री होती हुई दिखाई देती है। एलिस को एक तरह से वो बहुत बुरी तरह से स्लैप करती है और जहाँ पर छोटी सी ब्रोल हमें देखने के लिए मिलती है। सीन टर्न होता है और सीन टर्न होकर हमें सारी लड़कियाँ मिसेस लैंड्री प्रिंसिपल के ऑफिस में देखने के लिए मिलती हैं और जहाँ पर कमेलिया किसी का भी नाम नहीं बताती और कहानी आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। जैसे ही कमेलिया रात को सोने का ट्राई करती है तो उसे एक तरह से अपने रूम में एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है और एक तरह से फिर से उसको ब्लैंकेट के अंदर भी ब्लड देखने के लिए मिलता है। जैसे वो उस सपने से उठती है तो एक तरह से वो बहुत ही डरी हुई होती है और उसकी लाइट फिर से इसी तरह से फ्लिकर कर रही होती है। तभी जहाँ पर हमें एक हेल्पर की एंट्री देखने के लिए मिलती है जिसका नाम ट्रेवर हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि मिसेस लैंड्री का सन होता है, जो कि उसकी लाइट को सही करता है और वहाँ से उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता है और वहाँ से चला जाता है। अभी हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब मिसेस लैंड्री जे बोलती हैं सारी लड़कियों को कि तुम लोगों ने लास्ट टाइम बहुत अच्छी खासी ब्रोल की थी, तो उसकी वजह से मैं तुम्हें एक टीम वर्क दे रही हूँ। और जहाँ पर वो जे बोलती है कि तुम्हें लाइब्रेरी की जितनी भी स्टोरेज की एक्स्ट्रा बुक्स हैं और बाकी सारी थिंग्स हैं उनको एक तरह से इकट्ठा करके रखना है। और जहाँ पर कमेलिया 1 बाय 1 उन थिंग्स को इकट्ठा करना शुरू कर देती है, बाकी पर्सन अपना काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर कमेलिया और हेलिना बुक्स को इकट्ठा करते हैं और हेलिना एक तरह से बुक्स को साइड पर रखने के लिए जाती है। तभी जहाँ पर हमें कमेलिया के पीछे कोई एक लड़की दिखाई देती है एक शैडो से और वहाँ से गायब हो जाती है और कमेलिया को फिर से वैसे 2-3 बार देखने के लिए मिलता है। जैसे ही कमेलिया एक साइड की लाइब्रेरी की शेल्फ को देखना शुरू करती है तभी हमें वहाँ पर 2 लड़कियाँ देखने के लिए मिलती हैं, जो कि जे बोलती है कि जे सिर्फ एक छोटा सा प्रैंक था। जहाँ पर हमें फिर से हेलिना की एंट्री होती हुई दिखाई देती है और हेलिना थोड़ा गुस्सा होती है
और हेलिना जहाँ पर कमीलिया से कैरी के बारे में बात करती है और जे बोलती है कि कैरी मेरे बहुत ही क्लोज बेस्ट फ्रेंड के टाइप की थी। और तभी हमें यहाँ पर सीन आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तभी हमें नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब सारे के सारे फ्रेंड्स बैठकर फिर से दूसरी वर्ल्ड के सोल्स के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। एक तरह से जहाँ पर फिर से जो एलिसा का प्लान होता है और एलिसा एक तरह से कमीलिया से रिवेंज लेना चाहती होती है उस लैब का, और जहाँ पर कमीलिया भी उसकी पूरी तरह से थिंग को समझ जाती है और वो भी इसके लिए रेडी हो जाती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो सारे फ्रेंड्स उस मैजिक को करने का ट्राई करते हैं और वो एक्चुअल में वर्क करना शुरू हो जाता है। अब सारे को पता होता है एलिशिया को कि ये एक्चुअल में हो रहा है, लेकिन सारे के सारे 1 बाय 1 उसके लिए मना कर देते हैं। अभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब लेनोरा बाकी फ्रेंड्स के साथ यूनिवर्सिटी के बाहर आती है और लेनोरा जहाँ पर बाकी फ्रेंड्स को छोड़कर एक अलग साइड पर जाने की कोशिश करती है किसी से मिलने के लिए। तभी हमें जहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब वो थोड़ा अंधेरे में जाती है तभी उसके पीछे आकर कोई उस पर बहुत बुरी तरह से अटैक करता है और जहाँ पर हमें लेनोरा की कहानी खत्म होती हुई दिखाई देती है। हमें जहाँ से फिर से कमीलिया पर सीन जाता हुआ दिखाई देता है और कमीलिया जहाँ पर अपने आप में लगी हुई होती है और जहाँ पर हमें फिर से हेलिना की एंट्री देखने के लिए मिलती है। तभी हमें नेक्स्ट डे देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर कमीलिया और बाकी सारे फ्रेंड्स अपने बैले डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जहाँ पर मिसेस लैंड्री को कॉल आता है और हमें ये देखने के लिए मिलता है कि लेनोरा की डेथ हो चुकी है। वो जहाँ पर सारी की सारी लड़कियाँ मिलकर लेनोरा का रूम चेक करने का सोचती हैं, लेकिन उनके पास की नहीं होती और जहाँ पर हमें ट्रेवर की एंट्री देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर वो लेनोरा की एक तरह से चेकिंग करते हैं रूम की और वहाँ से बाहर आ जाते हैं और हमें यहाँ पर उसकी ब्लैंकेट पर एक क्रॉस का निशान देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर योनी बात के लिए जाती हुई दिखाई देती है और हमें वहाँ पर उसके पीछे भी कुछ शैडो से अटैक करता हुआ दिखाई देता है और जहाँ पर हमें योनी की कहानी खत्म होती हुई दिखाई देती है। दूसरी ओर कमीलिया अपने रूम में बैठी काम कर रही होती है और उसका पेन एक तरह से नीचे गिरता है। जैसे ही वो अपने पेन को उठाती है तो उसका हाथ पूरी तरह से ब्लड से भर जाता है और जहाँ पर हमें योनी की आवाज़ भी सुनाई देती है चिल्लाने की। जहाँ पर कमीलिया भाग के योनी के पास जाती है और हमें पता लगता है कि योनी की एक तरह डेथ हो चुकी है और जहाँ पर हमें सारी लड़कियाँ और बाकी यूनिवर्सिटी के मेंबर एक तरह से बाहर खड़े हुए दिखाई देते हैं। अब जहाँ पर सारी लड़कियाँ डर चुकी होती हैं और हमें जहाँ पर हेलिना और कमीलिया आपस में सोती हुई दिखाई देती हैं। तभी हमें जहाँ पर बेथनी का सीन देखने के लिए मिलता है जो कि अपने पेरेंट्स से बात कर रही होती है। अभी हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब बेथनी जहाँ पर सोने की कोशिश करती है और बेथनी जहाँ पर बहुत ज़ोर से चलाती है और हमें ये देखने के लिए मिलता है कि बेथनी को एक तरह से उसके रूम में कोई खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तभी जहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर हेलिना और कमीलिया भागकर उसके पास जाती हैं और जहाँ पर बाकी लड़कियाँ भी आती हुई हमें दिखाई देती हैं और हमें जहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है कि मिसेस लैंड्री भी वहाँ पर आ जाती हैं। अब जहाँ पर सारे के सारे आपस में बात करते हैं और मिसेस लैंड्री सबको उनके रूम में भेज देती है। तो हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर योनी हमें बैले क्लास के लिए जाती हुई दिखाई देती है और हमें वहाँ पर फिर से उसकी प्रैक्टिस के दौरान एक मास्क पहना हुआ पर्सन दिखाई देता है और जो उस पर अटैक करता है और यहाँ पर योनी की कहानी ख़त्म होती हुई दिखाई देती है। अब जहाँ पर फिर से कमीलिया और हेलिना अपने रूम में बैठी हुई होती हैं और हमें जहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है कि एलिस को किसी का टेक्स्ट आता है। अब जहाँ पर एलिस उस टेक्स्ट को पढ़ते पढ़ते बाहर जाती है और हमें जहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है उसे बाहर कोई भी देखने के लिए नहीं मिलता। उसके पीछे पीछे हमें इसके कमीलिया भी जाती हुई दिखाई देती है। अब जहाँ पर कमीलिया के पीछे कोई अटैक करता है और कमीलिया वहाँ वो डोर स्टेप पे गिर जाती है। हमें जहाँ पर वो दोनों लाइब्रेरी में देखने के लिए मिलती हैं और हमें जहाँ पर दोनों वो मास्क पहने हुए पर्सन भी देखने के लिए मिलते हैं। पहले वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करते थोड़ी देर, लेकिन बाद में हमें देखने के लिए मिलता है उनमें से एक बेथनी होती है और एक ट्रेवर होता है। अब जहाँ पर ट्रेवर एक तरह से बेथनी का साथ दे रहा होता है और हमें जहाँ पर जे देखने के लिए मिलता है बेथनी जे बोलती है कि कैरी उससे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी जिसके कारण वो उससे काफ़ी पीछे रह जाती थी। हमें जहाँ पर एक छोटी सी फ्लैशबैक देखने के लिए मिलती है जब जहाँ पर कैरी के साथ प्रैंक किया गया था। कैरी जब अपने रूम में थी वहाँ पर हमें बेथनी भी देखने के लिए मिली थी। बेथनी ने एक तरह से उस पर अटैक किया था और जहाँ पर उसको विंडो से नीचे गिरा दिया था और हमें जहाँ पर ये पता लगता है बेथनी ये बोलती है कि मुझे किसी को भी मारने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब से तुम आई हो सब कुछ बिगड़ता जा रहा है और मैं 1 बाय 1 उन सारे सस्पेक्ट्स को ख़त्म करना चाहती हूँ जो मेरे पे शक कर रहे थे। और तभी हमें यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है कमीलिया के पास एक छोटा सा पॉकेट नाइफ होता है जिसके साथ वो अपने रोप को अनटाई करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी हमें वहाँ पर बेथनी उस नाइफ को देख लेती है और बेथनी उसके नाइफ को ले लेती है और हमें बेथनी दूर जाती हुई दिखाई देती है। अभी हमें वहाँ पर हेलिना की एंट्री होती हुई दिखाई देती है और हेलिना एक तरह से ट्रेवर के हेड पर बहुत जोर से 2 बार रोड से वार करती है और जहाँ पर ट्रेवर नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है और हमें नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है वो कमीलिया और एलिस को अनटाई करती है।
हमें यहाँ पर बेथनी आती हुई दिखाई देती है और एक तरह से हेलिना पर अटैक करती है और हेलिना फिर से वहीं पर ही गिर जाती है और अनकॉन्शियस हो जाती है। अब जहाँ पर हमें फाइट देखने के लिए मिलती है बेथनी और कमीलिया के बीच, जो कि बहुत ग्रेट ब्रॉल है, बहुत ग्रेट बिंज वॉच ब्रॉल हमें देखने के लिए मिलती है। अभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब बेथनी को एक तरह से अपर हैंड मिल रहा होता है, कमीलिया एक तरह से शेल्फ के ऊपर चढ़कर ट्यूबलाइट को नीचे गिराती है और जहाँ पर एक तरह से ट्यूबलाइट ही बेथनी के नेक के अंदर घुसा देती है, जहाँ से बेथनी की पूरी नेक को वो एक तरह से कट करके अलग कर देती है हाफ में। और तभी जहाँ पर हमें वो हेलिना से बात करती हुई दिखाई देती है और तभी पीछे से हमें ट्रेवर आता हुआ दिखाई देता है। अब जहाँ पर ट्रेवर कमीलिया पर अटैक करना शुरू करता है और कमीलिया उसकी एक तरह से नी पर नाइफ को घुसा देती है और हमें जहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है वो एक तरह से शेल्फ पर गिरा होता है लाइब्रेरी वाली के ऊपर और जहाँ पर कमीलिया उसके ऊपर सेकंड लाइब्रेरी की शेल्फ गिरा देती है और जहाँ से हमें ट्रेवर की नेक अलग होती हुई दिखाई देती है और ये सीन देखने में काफ़ी ज़्यादा क्रीपी सा लगता है, पूरी तरह से नेक अलग हो जाती है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है और जहाँ पर हमें हेलिना और कमीलिया आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर कमीलिया अपने रूम में जाती है और जहाँ पर हमें उसकी फ़ोटो कैरी के साथ देखने के लिए मिलती है और हमें एक्चुअल में नहीं पता होता उसका कैरी के साथ क्या रिलेशन है। अब जहाँ पर कमीलिया यूनिवर्सिटी से बाहर आती है और हमें जहाँ पर हेलिना देखने के लिए मिलती है और हेलिना कैरी को ये बोलती है कि तुम अभी क्यों जा रही है, मैंने इन पुलिस को कॉल किया है, वो सारी इन्वेस्टिगेट कर लेंगे और तुम्हें एक तरह से बचा लेंगे हम। और जहाँ पर कमीलिया ये बोलती है कि मेरा जहाँ से काम ख़त्म हो चुका है, कैरी और हम दोनों बहुत क्लोज थे, मुझे बस जानना था उसके साथ क्या हुआ है। तभी हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब हेलिना ये बोलती है कि काश तुम मेरे साथ और भी रह पाती और जहाँ पर कमीलिया और हेलिना के बीच किस होती है और हमें जहाँ पर सियांस मूवी का एंड होता हुआ दिखाई देता है। मैं अपने ओपिनियन से बताऊं, सियांस मूवी बाकी में बहुत अच्छी है, बिंज वॉच मूवी है और जो मूवी आपको हिंदी में अवेलेबल नहीं मिलेगी। मूवी में आपको एक तरह से मिस्ट्री थ्रिल सब कुछ परफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ ऑलमोस्ट आप इस मूवी को अपने फ्रेंड्स के साथ भी देख सकते हो। बहुत ही अच्छी तरह से मूवी को बनाया गया और लास्ट में जो आपको ब्रॉल दिखाई गई है कमीलिया और बेथनी और ट्रेवर के बीच, वो बहुत ही मूवी को खास बनाती हैं क्योंकि इस तरह की रेयर टाइप्स की डेथ, बहुत रेयर टाइप्स के सीन हमें बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बिंज वॉच मूवी है। अगर आपको हमारी जो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मूवी का डाउनलोडिंग लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।